जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि जाने यही, हरि नाम यही हरि जाने यही, जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मकसूद की आरती, पापियों को पाप से है तारती, तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगदंत खोल सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल पंथ खोल सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगदंत खोल सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, 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 प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मनोज जी कते सुंदर बनल है। श्री राधे राधे श्याम राम 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 राधे। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।
श्री गुरु चरण कमले नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याणेतवे प्रिय पार्वती पुत्राय गणेशाय नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लाल देह लाले लसे अरुधरि लाल लंगो भर्ज देह दानव दलन। जय 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 कपिसुर भू। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्योत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सो गाँव बंसी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। धन्य वृंदावन धाम है धन्य माधोपुर ग्राम धन्य भागवत रसिक जन धन्य हरि को नाम। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति। परम मंगलमय परातर परम ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमय विग्रह मूर्ति भागवत भगवान की चरणों में प्रणाम। किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमंत लाल के चरणों में प्रणाम। माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम।
विश्राम दिवस कथा पंडाल में उपस्थित संत समाज, संत मुनि, योगी जन, वैष्णवगण एवं भागवत के श्रोता भगवान, माधोपुर ग्रामवासी, अन्य ग्रामवासी, आयोजक करता, माता बहन, बालक, वृद्ध, नारी, सबको व्यास मन से स्वागत, अभिनंदन। किशोरी श्री राधा रानी की कृपा से आज माधोपुर की धरती पर माधोपुर की धरती पर यह कथा सुचारू ढंग से निर्विघ्नता पूर्वक सफल की ओर जा रही है। विश्राम कथा की है, ऐसा प्रतीत होता है जो सबने आज विश्राम के रूप में आ गए हैं। सारी पंडाल में विश्राम ही दिखाई दे रही है। आज की कथा सुनने से पूर्व आज भारत में संगीत जगत में बड़ी ही क्षति पहुंची। स्वर कोकिला, पद्मश्री शारदा सिन्हा दीदी जी इस संसार में नहीं रही। इस मिथिलांचल ही नहीं, भारत नेपाल के कोने कोने में जिस छठ घाट पर उनकी गीत ना बजे, मानो वह छठ घाट उनके लिए अपवित्र मानी जाती थी। जिस विवाह में शारदा जी की गीत ना हो, वो विवाह उनकी गीत के बिना अपूर्ण है। ऐसी स्वर कोकिला हमारी बीच नहीं रही। राधा रानी उनको अपनी चरणों में स्थान दे। देखिए भगवान की महिमा कितनी बड़ी है। जब लता जी गई तो सरस्वती पूजा के रोज, क्योंकि साक्षात सरस्वती ही उनकी कंठ में वास थी, लता जी। और शारदा सिन्हा जी की पहचान भारत या नेपाल के कोना कोना में छठ की गीत से हुई, छठी मैया की कृपा से। तो उनकी भी जाने की तिथि जो समय है वो छठी पर्व का ही अवसर पे आया है। सारे संसार में जब खुशी का माहौल है तो ऐसे खुशी के माहौल में ऐसी उदासी की मातम शारदा जी के लिए छा गई। उनकी याद में
उनकी आत्मा के शांति हेतु एक भजन आज शारदा सिन्हा जी के नाम के लिए भावपूर्ण शारदा दीदी को श्रद्धांजलि हम समस्त कथा मंडल परिवार और समस्त श्रोता समाज मिलकर श्रद्धांजलि अर्पण करे श्री राधे।
हसिया पूरन हो, हसिया पूरन हो। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कल की कथा में रुक्मणी मंगल महोत्सव मनाया। आचार्य सुखदेव जी महाराज परीक्षित के कही छथिन कामस्तु वासुदेवांशो दग्धरुद्रमन्युना देहो पते ये भूयस्तमे प्रत्यपद्यत। हे परीक्षित, जखन व्यक्ति के नाम चलो लगिया, कोनो व्यक्ति के ज्यादा नाम समाज में चलो लगा, इज्जत बढ़ जाए, सम्मानित हर जगह है वो लगा। जतेक जीवन में प्रगति है ओतेक ही दुश्मनों ओकरा बढ़ी छे। धन बढ़ला से, नाम बढ़ला से दुश्मन बढ़ी छे। जतेक नाम चलत ओतेक दुश्मन है। भगवानों कृष्ण के दुश्मन के कमी नहीं रहे, लेकिन जीवन वह जीवन सार्थक यह एक कतबो जीवन में दुख आवे और वही दुख के हंस के गुजर ले। दुख में ककरो पास काहे ले जावे, एक टाइम मदद कर दे, 5 दिन मदद कर दे, एक दिन ओहो भगा दे। दुख में ये दुनिया वाला पीछा भर जाए। दुख के दिन भगवान साथ दे। दुख में तरपो नहीं, सुख में फूलो नहीं। प्राण जाए मगर तुम भगवान को भूलो नहीं। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। संसार से मन के हटा दिया, मन गोविंद में लगा दिया। दुख में भगवान मेरे दुख के दिनों में ओ बर काम आते, जब कोई नहीं आता भगवान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ओ
काम आते हैं। दुख के दिन के घड़ी में एक भगवान साथी भगवान के विवाह भेले पहिलुक पुत्र भगवान के कैल विवाह भेले न एक पुत्रो भ गेलै कथा के माध्यम से रुक्मणी जी के प्रथम पुत्र भेला जिनकर नाम छियन प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी पहिलुक पुत्र भेलै न प्रकृष्ट धूमन प्रकाश यस्य सो प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के अर्थ की हो जकरा जीवन में सुंदर कर्म करे के प्रकाश हुआ तिनका प्रद्युम्न कहल जाय छै। अब भगवान के पुत्र बन के केलखिन भगवान के पुत्र केलखिन कामदेव। जब शिव तीसर नयन उघारा निरखत काम भयो जरी छारा। जखन कामदेव के महादेव भस्म को दिलखिन कामदेव के पत्नी रति काना लगल महादेव कही छथिन कानू ने आब अहाँ के पति द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म ले अहाँ विद्यावती के रूप में कामदेव ही भगवान के पुत्र बन गए। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के जखन जन्म भेलैन संबासुर राक्षस के पता चल गया भगवान के पुत्र भेलै। सोयरी घर से भगवान के पुत्र के चुरा के समुद्र में फेंक देंगे। समुद्र में एक मछली भगवान के पुत्र के निगल गला खा ले। भगवान के पुत्र के मछली के ग्रास भेलैन मल्लाह गेलखिन मछली मारे के लेल जाल में ओहा मछली फंस गेल जे मछली भगवान के पुत्र के खेने रहे। मल्लाह के लिए मछली बेचे ले मछलियों खरीद के केलखिन वह राक्षस जे भगवान के बेटा के फेंकने रहे समुद्र। ओई संबासुर राक्षस घर में भोजन बनबे के काज कामदेव के पत्नी कर रहल छथि। उनके पति अछि कृष्ण तनय हो अहीं पति तोरा
बचन अन्यता होई ना मोरा। ए विद्यावती जखन मछली के बनेबैया तो मछली के पेट से मानव के बच्चा निकलल। विद्यावती कहे छथिन संवासुर के अहाँ जे माछ कीन के अनलौं एमे से मानव के बच्चा निकलल, की करिए बच्चा? संवासुर कही छथिन विद्यावती ए बच्चा के अहाँ पाइल लिया, अकेले रही। विद्यावती ओई बच्चा के कोरा में खेलेबे छथिन, पालन करै छथिन। नारद जी एक दिन आबि कऽ कहलकैन जकरा अहाँ बेटा समझै छियै, बच्चा समझै छियै, कोरा में जइया से अहाँ के पति छी कामदेव। एही ठुमका बाबा विद्यापति जी के भाव छै। एही प्रसंग पर बाबा विद्यापति जी के भाव छै, ओहो प्रकट केलखिन जे आए पति बालक छै आ पत्नी जवान। पिया मोर बाल हम तरुणी गे, कौन ताप चोकना, कौन ताप चोकना, भेलो जननी या मोर बाल हम तरुणी गे, कौन ताप चुकलो, कौन ताप चुकलो, हम जननी चलनी हटिया बाजार, पिया चलनी हटिया बाजार, चलनी हटिया बाजार, हटिया के लोग पूछे, हटिया के लोग पूछे कि लागत तुम्हारे पिया मोर बालक हम तरुणी गे, पिया मोर बालक हम तरुणी गे।
जिनका बालक समझी छलखिन। ओ हुनकर पति छियनि। ओ हुनकर पति छियनि। आय विद्यावती और बालक के पहले के बड़ा केलखिन। जखन बालक बड़ा भेल संबासुर के मारलखिन और विद्यावती संगे विवाह केलखिन। भगवान के पुत्र जावे एकटा विवाह केलखिन तावे भगवान 16,160 टा और विवाह केलखिन। भगवान के टोटल 16,108 टा विवाह भेलन हन, जे में पहिलुक पत्नी रुक्मिणी जी। भगवान के दोसर विवाह भालू के बेटी जामवंत जी के बेटी जामवती संगे भेल छै। कही जतीन परीक्षित गुरुदेव भालू के बेटी संगे भगवान के विवाह कोना भेलै? ई प्रसंग के सुनाओ। एकटा त्रेता युग में सेहो ई कथा आयल वर्णन जे जखन राघवेंद्र सरकार राम जी लंका से वापिस अयोध्या राम जी आयल रहथिन। राम राज तिलक जखन भेलैन त मिथिला से पत्र गेल रहे जनक जी के पास से। जमय राजा 14 वर्ष अपने वनवास रहलौ, बहुत कष्ट भेल है। चारू जमय और हमर चारू बेटी संगे असंगे बानरी सेना के लऽ के यहाँ मिथिला में आओ। ई मिथिला में अहाँ के किछ दिन सेवा करी हम सब। जखन मिथिला से पत्र गेलैन राम जी जामवंत जी के कहलखिन पत्र हमरा सासुर से आयल है, पढ़ के सुनाओ। जखन जामवंत जी पत्र पढ़ के सुनलखिन तो सब वानर खुश भ गेलखिन। आब तो राम जी के सासुर हमहू जाब, मिथिला जाय के अवसर हमरो भेटत। सब वानर अति प्रसन्न भेलखिन, प्रसन्न नहीं अति प्रसन्न। जखन राम जी देखलखिन वानर में प्रसन्नता तो राम जी कहलखिन सब जथिन हमर सासुर, लेकिन ई वानर सब नहीं जा। ये सब जथिन हमर सासुर, लेकिन वानर सब नहीं जथिन। क्या क्या वानर का आदत छे ओकरा थारी में सजा के दियो तो नहीं खेते, लेकिन कियो खाइत रहा तो छीन के भाग।
आदत से तो बानर जाई छथिन। राम जी सोचे छे तो हमर सासुर में तो सम्मान हेतन, खाए ल देतन से नहीं कहती कि यो खाइत रहत हमर सरवेज हमर सार तिनकर आगा से लोक भाग जाता। तो हमरो हंसी है। जखन राम जी सभा में कहलकिन बानर एकोटा नहीं जा, सब बानर खेने पीने त्याग देलखिन। हम प्राण त्याग देवे यदि राम जी के सासुर मिथिला नहीं जाए। राम जी सोचे छे आब की करी, ई सबटा बानर खाना पीना त्याग देलक, हमर सासुर जाए ले। जामवन जी राम जी से कहे छथिन सरकार जा दियो नहीं गलत किछो करते। राम जी कहे छथिन हमरा भरोसा नहीं है। तो जामवन जी कल के एना करे छे, सबको हम शिक्षा दै छियै, ट्रेनिंग दै छियै। जामवन जी सब बानर के ट्रेनिंग दै छियै। जे देखू यदि राम जी के सासुर जाय ल चाहे छियै, जेना जेना हम करबै तेना तेना करे कहियो। हम एकटा हाथ उठेबै तो अहूँ एकेटा, हम दोनों हाथ उठेबै, हम हाथ जोड़बै तो हम झुकब तो सब बानर कहलखिन ठीक छै सरकार। राम जी जामवन जी कहलखिन हम खाए के लेल बैसब, जे चीज पहिने हम उठायब सएह चीज अहूँ सब उठायब। हम तरुआ उठायब तो अहूँ सब तरुआ उठायब। इतने सुंदर शिक्षा जामवन जी बानर सेना के देलखिन। जामवन जी कहे छथिन राम जी से सरकार जय के तैयारी करू, सब बानर के हम शिक्षा दो देनी, एकोटा मिथिला में जाकर उपद्रव नहीं कर। सब बानर के गुमान छे भैया हम तो राम जी के सासुर जाय छियै ने, तो राम जी के सासुर तो हमरो सासुर गुमान में छे। सीना तन के जामवन जी जे छे सब बानर एहना, जखन जामवन जी झुकै छथिन सब बानरो झुक जाइ छै। मिथिला में जखन ई बानर के सेना संगे जामवन जी रामलला प्रवेश केलखिन त मिथिलावासी राम जी के देखने छोड़ के बानर के देखा लगल। आहा आज तक बानर के दिखने रहो छीने झपटे, कितनी अयोध्या के बानरों में कतिक सुंदर शिक्षा है। एक लाइन से चल रहा है, कदम से कदम मिला के सिर झुके ने चिकनो सबके हाथ जोड़े छथिन, सबके नमस्कार करी छथिन। कतेक सुंदर शिक्षा है बानर के पड़ल छै। सब बानर जनक महल में प्रवेश केलखिन। सब लेल व्यवस्था रहन, कुर्सी टेबल के। कही छथिन सिरध्वज राजा जमय राजा दूर से एलौं, थाकि गेल है, पहिने भोजन क लिया। सब बानर का जामपतो जी बैसल छै, जखन भोजन करे ले बैसलखिन कचौरी अबै छै, इमरती अबै छै, रसमलाई अबै छै, रसभरी अबै छै, 56 प्रकार के व्यंजन। पानि खसैया, आम एलै,
कला कंदेले बालूशाही एले मोहन थाल खीर साबूदाना के खीर मखाना के खीर सूजी के हलवा रंग बिरंग के पकवान बानर देखे छे लेकिन सोचे छथिन यदि पहने खा ले तो जामवंत जी की हाल करब सब के आगा इतने पकवान पड़ गए है लेकिन सब बानर के नजर छे जामवंत जी के ऊपर केखन ओ खेने शुरू करथि आगा में भोजन राखल छे लेकिन छुओ नहीं रहल छथिन जामवंत जी के डर से जामवंत जी कहले छे सब मिथिलावासी सोचे छे आगा में समान भोजन के राखल अब बानर छूतक नहीं रहल छे बानर में कौन देवीय गुण आबि गेल छे अरे बानर रूप में की और तो नहीं आबि गेला आगा में भोजन राखल छे तो बानर अपन स्वभाव से नहीं जाय छे कि बानर के देखिए जकन नहीं छुलखीन सब के नजर छे जामवंत जी के ऊपर जामवंत जी नवेद देव लगलखिन तो सब बानर नवेद दिल के आ खाए के बारी एले भोजन के जामवंत जी सबसे पहले आम के उठेलखिन ध्यान देवे जामवंत जी सबसे पहले आम के उठेलखिन जामवंत जी आम उठेलखिन तो सब बानर एक लाइन से आमे उठेलखिन जामवंत जी आम उठेलखिन तो हम कोना नहीं आम उठाब हमने उठाब तो मारि खाब कहने छे जेना करी ल तेना करब पड़त जामवंत जी जे आम के छिलका दांत से छिलै छथिन छिलै समय में वो आम उड़ गेलै बानर के हाथ से जामवंत जी के हाथ से छूट गेलै आप सब बानर ध्यान लगल कि कोना को आम उड़ले तहिना आम को उड़े नहीं छे जामवंत जी के ते धोखा से गलती से हाथ से आम छूट गए आप जामवंत जी कहने रहती जेना हम करबो तहिना करिया सब बानर हाथ में लको उछाए लगल जामवंत जी कहते रुक जावे कहती रुकता भी तो सब आम फेंक देलके नीचा जामवंत जी सोचे छे आप की कहिए तो जामवंत जी कूद गेलखिन अपन आम ले लो सब बानर कूद गेले एकटा पर एकटा जखन पूरा बानर सब अपन अपन आम तकैया हमर आम कोन छी त हमर काम कोन आम छी राम जी कहे छथिन बानर आबि के हमर मोछ कटा देलक कहे चलो हम जामवंत जी के ऐ बानर के लोको नहीं जे लेकिन जामवंत जी ने मानला ये हमर सासुर में जेहो हमर इज्जत रहा ओहो पानी में मिला देला आप तो जेहो भूख छे किनको डांट दियो गलती भ जाए तो ओहो भूख मिट जाय छे नेत्र सजल हो गए जामवंत जी जखन राघवन सरकार क्रोधित भेलखिन तो जनक जी महाराज दोनों हाथ से राम के गला लगे रखे राम गलती सबसे हुई छे अज्ञान में जे
कोनो गलती हो जाए ओकरा गलती नहीं कहल जाए। राम शांत हो जाओ, हृदय से लगलखिन गला से गिला मिलल छथिन जनक जी। रोम रोम पुलकित हो गेलखिन। जखन जनक महाराज गला से गला मिलल रहथिन, ध्यान देवे, जामवंत जी होते रहथिन। जामवंत जी जे देखलखिन ससुर और जमाया के गला से गला मिले, जामवंत जी के आंख से आंसू आबि गेलै। हे प्रभु, अहों अहिना हमर जमाया यदि बनतो हमहू अहाँ के गला लगे देते। हमरो इच्छा है जे अहाँ हमर जमाया बनी और हम अहिना हृदय से अहाँ के लगावे। जामवंत जी जनक जी के देखलखिन गला से लगवे और मन बदल गलाइन। आहा, कहिया ई दिन आ गया। भगवान समझ गेलखिन। भगवान कहि छथिन, हे जामवंत जी, ओ दिन दूर रहे, अहाँ के मन के इच्छा पूरा करब, अहाँ के जमाया जरूर बनाओ। द्वापर युग में हे परीक्षित, आई द्वापर युग छी। भगवान के वही जामवंत जी के बेटी जामवती से विवाह हुआ छै। भालू के बेटी छै। एकरो कारण छै। और द्वारका में एगो राजा रहता जिनकर नाम रहे सत्राजित राजा। सत्राजित राजा के पास एकटा मणि रहे समंतक। ओ मणि के 10 घंटा पूजा केला से में 8 भार सोना निकले, यानी 2 क्विंटल। 2 क्विंटल सोना रोज। एक दिन सत्राजित राजा ओ मणि धारण करके कृष्ण के सभा में रखे। भगवान कृष्ण कहे छथिन, सत्राजित, अहाँ के परिवार छोटा, साम्राज्य छोटा, और मणि में से सोना 2 क्विंटल निकले। अहाँ ई मणि की करब? ई मणि यदि हमरा दो देब अहाँ, तो हम अपन प्रजा के पालन पोषण करब। भगवान जे मणि मांग लेलकैन सत्राजित से, सत्राजित के डर भेलै कहीं छीन नहीं लिया कृष्ण। सभा के बीचे से भाग गेल। मणि गर्दन में से उतार के रख दे। सत्राजित के बिहार हैं प्रसेन। प्रसेन जी मणि के पहिर लेलखिन। प्रसेन गेलखिन जंगल। जंगल में एकटा सिंह प्रसेन के गला में जो मणि देखलखिन, प्रसेन के सिंह मार देलखिन। अब मणि लो लेलखिन सिंह पहिर लेलखिन। उमर से जामवंत जी अबै छला। जामवंत जी जे देखै छथिन सिंह के गर्दन में मणि, जामवंत जी सिंह के मार देलखिन। मणि आबि गेलै जामवंत जी के पास। जखन सत्राजित अपना भाई के मृत्यु के समाचार सुनलखिन, सत्राजित राजा भगवान के ऊपर कलंक लगेलखिन। हमरा भाई के मर के मणि कृष्ण चुरा लेला। इस दुनिया में काजरों से बढ़ के कारी होइया तो कलंक के कारी, कलंक के दाग। काजर के कारी छोड़ा सकै छी। जिनका जीवन में एक बेर कलंक के दाग लग जाए
वो नहीं धुल सकी या नहीं छूट सकी। भगवान के गर्गाचार्य कही छें, हे कन्हैया आ चोट के चंद्रमा देख ले लाओ तेल कहा के कलंक ले गए। भगवान एक कलंक से छुटकारा पावे। मणि के छानबीन के रखी, मणि के तकैत तकैत जंगल एलखिन, सिंह के प्यार के चिन्ह देखलखिन, सिंह के प्यार के चिन्ह के देखैत देखैत जाम्बन जी के पैर के चिन्ह देखैत देखैत जाम्बन जी के गुफा में एलखिन भगवान। 27 दिन 27 रात तक जाम्बन जी संगे भगवान लड़ला। जाम्बन जी के नस ढीला हो गए, एक एक अंग ढीला हो गए। जाम्बन जी 27वां दिन हाथ जोड़ लेलखिन और कही सरकार अपने खेच वास्तविक रूप में देखो, दर्शन दिया। कन्हैया होता वास्तविक रूप में रामावतार में जे रूप में छला कोई रूप में दर्शन देखिए। हे जाम्बन जी एक बेर आहा हमरा कने रहो। एहे एक बेर हम अहाँ के कहने रहो, हे प्रभु। जाम्बन जी कहे छथिन जे अहाँ के कहने रहो जे हमरो बल के परीक्षा लिया। तो भगवान कहलखिन उस समय में अहाँ हमर सेवक रही। त्रेता युग में सेवक और स्वामी में युद्ध कोना हेते, कोना अहाँ के बल के परीक्षा लेतो। तो अहाँ के वचन देने रहो अगला बेर पूरा कर। आया अहाँ के बल के परीक्षा ले ले, हम 27 दिन से लड़ लो। हे जाम्बन जी आप पास कोनो मनीगा? जाम्बन जी कहे छे हाँ मनी हमरा दे दो। जाम्बन जी कहे कि प्रभु मनी होना नहीं दे, हमरा मिथिला में कोनो वरदान देने रही, अहाँ के दामाद बनो। प्रभु हाया हमर बेटी या बेटी के हाथ लिया, साथ में मनी लिया। अब हम चौथापन में आबि गेलौं। जय के समय अब बेटी के देखभाल के कर, हमर पुत्री से विवाह करू और मनी लो। जाम्बन जी की पुत्री जाम्बती से भगवान के विवाह दोसर भेले। जाम्बन जी के गला से भगवान लगेला इच्छा पूर्ण भेले। जाम्बती के लोग भगवान इलखिन द्वारका, जाम्बती के महल में रख दिलखिन। अब मणि किनकर छियन? शत्राजित राजा के, जिनकर मणि छियन भगवान उनका मणि पहुंचा दिलके। शत्राजित राजा के गिरखिन मणि दिला। शत्राजित राजा कहे छथिन प्रभु आप ये मणि कलंकित हो गए, आप ये मणि नहीं चाहिए। मणि लिया दहेज में और संग ही हमारे पुत्री से विवाह करूं, पानी ग्रहण संस्कार करूं। दहेज में मणि दे। भगवान के तीसर विवाह शत्राजित राजा की पुत्री
सत्यभामा संगे भेले जत दहेज में भगवान के मनी मिलने दहेजवा कन्या बड़ छिड़िया जे लड़की के माँ बाप दहेज देने रही छे ओ कन्या जल्दी बात नहीं सुना बड़ रुसत भगवानों के पत्नी सत्यभामा बड़ रुसै छे भगवान के चारिम विवाह सूर्य के बेटी यमराज के बोहिन कालिंदी जिनका जमुना कही छिए जमुना संगे भगवान के भेले अहम देवस्य शवितो दुरिहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तप परम स्थिता। चारिम विवाह जमुना महारानी संग भेलै। पांचम विवाह भगवान के बिंद और अरविंद नामक राजा के बोहिन मित्र वृंदा संग भेलै। छठम विवाह भगवान के नगजीत नामक एगो राजा छथिन। नगजीत राजा संकल्प लेलखिन जे 7टा बैल के एक बेर में नैथ दे तिनका संग अपन पुत्री के विवाह करब। भगवान चुनौती स्वीकार केलखिन। नगजीत राजा के पास एलखिन 7 बैल के एके बेर नकेल क देलखिन नैथ देलखिन। भगवान के नगजीत राजा के बेटी सत्या संगे भगवान के छठा विवाह भेलै। 7म विवाह भगवान के राजाधिदेवी के पुत्री भद्रा संग भेलै। 8म विवाह भगवान के मध्य प्रदेश के रानी के बेटी लक्ष्मणा संगे भेल छै। एखन त 8टा विवाह भेल 16,100 बाकी छै। एक एकटा के कह लगल जाए तो क्या दिन लगते। एके बेर विवाह करा दिए ना बाबा हैं तैयार छिए ना बराती जेला। भौमासुर नामक एगो राजा छथिन जी भूमि से जन्म लेने छथिन। भौमासुर में बहुत ताकत रहे। मनुष्य के जखन कोनो चीज ज्यादा हो जाए धन ताकत विद्या तो ओकरा कतो ने कतो मिसयूज जरूर करिया। भौमासुर अपन ताकत के दुरुपयोग करै छलखिन। बड़ा बड़ा राजा के बेटी राजकुमारी जखन रास्ता से जाइ छलखिन तो राजकुमारी के अपहरण क के जेल में बंद क के रखै छलखिन। भौमासुर संकल्प लेलखिन हम 20,000 राजा के बेटी संगे एके बेर बियाह करब। बहुत राजकुमारी के कैद क के रखने रहते। भगवान कृष्ण के राज्य काल में एहन घटना भगवान के बहुत राजा पत्र दिलके प्रभु किछ करियो।
भगवान एलखिन भौमासुर राजा के मर के जतेक भौमासुर राजा राजकुमारी के कैद में रखने रहती, सबके कैद से मुक्त के रखी। सब राजकुमारी के भगवान कही जती, आप अहाँ सब अपन अपन घर जाओ। सब राजकुमारी कही जती, कन्हैया घर जाइले हमरा कही कौन मुंह लग के जाब घर? यदि हम सही छी तैयो लोग हमरा कलंकित रूप में देखा। गांव समाज परिवार सब कहत एतेक दिन ककरा संगे समय बीतेल के। आप तो एकेटा रास्ता ही प्राण के अंत को ली। भगवान कहलखिन ई दुर्लभ दे अंत करेले नहीं बटले, परमात्मा के प्राप्ति करेले, ईश्वर के भजन करेले। जाओ विवाह करो, संतान के प्राप्ति करो, भगवान के भजन करो। सब राजकुमारी कही जतीन प्रभु आप हमरा से विवाह के कर? भगवान कही जतीन बुरा नहीं मानब तो कहू, हम ही तैयार छी यहाँ सबसे ब्याह करेला। सब राजकुमारी कही जती इते अयम ही परम लाभ। ये तो बहुत बात है, अहाँ हमर पति बना। 16,100 राजकुमारी कैद में रहती, और 16,100 राजकुमारी संगे भगवान और विवाह केला है। इस तरह भगवान के 16,108 विवाह लेना। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के जतेक पत्नी रहे में रूसे का काज के करी छलखिन? कहियो सत्यभामा। कोनो काजो कही छलखिन न भगवान, तुरंत सत्यभामा मुंह फुला ले छलखिन। हमरा से काज नहीं है, धन हमर बाप जे मनी देने या जे एतेक गुजर करे छिए अहाँ हैं, हमेशा ताना दै छै। लेकिन रुक्मणी जी के चेहरा पे कहियो गुस्सा नहीं, उदासी नहीं। पहलू पत्नी के चिंता हो जाए छे, पति यदि दोसर विवाह क लिया या ज्यादा विवाह क लिया। रुक्मणी जी के चेहरा पे कहियो उदासी नहीं भगवान देखलखिन, कहियो रुक्मणी जी के क्रोधित नहीं देखल। भगवान सोचे छे आइ कोनो एहन नाटक करिए जे रुक्मणी जी के क्रोध हो। सब दिन भगवान अपना महल में हंसत जाय छलखिन, लेकिन आइ जे भगवान घर गेला है महल, बड़ा उदास मन लके दुनिया की सच्चाई है, सबको एक बुरे सच्चाई है।
भगवान सोचे छै कोनो एहन नाटक आइ करी जे रुक्मणी जी के क्रोध पवे। भगवान हर रोज महल में हंसत जाइ छथिन, लेकिन आइ पहिलुक दिन भगवान बड़ा उदास मन क के महल में पहुंचलखिन। रुक्मणी जी हाथ में जल लगे, स्वामी हर दिन अहाँ हंसित हुई छलहुं, आई चेहरा पर उदासी आयल। पंखा हकी छथिन रुक्मणी जी। हे प्रभु, हे स्वामी, किम कारण कि कारण यहाँ के उदासी के ऐ दासी से कोनो गलती भ गेले। भगवान कही छथिन एकटा गलती करब अहाँ तखन ने बतायब, जीवन भर तक गलती केलहुं। रुक्मणी जी हाथ जोड़ के कही छथिन भगवान से, हे नाथ, कौन गलती दासी से भेल कहल जाओ। भगवान कही छथिन आप कहिए कि कही छथिन भगवान, हे रुक्मणी जी, पहिलुक गलती ते अहाँ ही केलहुं। बड़ा बड़ा राजकुमार के छोड़ के एकटा ग्वारिया गाय चरेबे वाला से अहाँ विवाह केलहुं। ई बात सुन के रुक्मणी जी गुस्सा नहीं भेलखिन, तो यो पंखा हकी छथिन। भगवान सोचे छथि गुस्सा नहीं, लेकिन आप की कहिए। आप भगवान कही छथिन, हे रुक्मणी जी, लोग विवाह करैया तो लड़का के ताकत, बल, पराक्रम के बारे में सेहो पता लगेबैया। अहाँ किनका से बियाह क लेलहुं जे एहन डरपोकिया। लोग के डर से हम समुद्र में रहे, एहन डरपोक से हाँ विवाह किया। त्यो रुक्मणी जी कोनो जवाब नहीं देलखिन, पंखा कही छथिन। भगवान कही छथिन, हे रुक्मणी जी, लोग विवाह करै छै तो लड़का के माय बाप, कुल खानदान, जाइतो का पता लगेबै छै। अहाँ हमरा से की सोच के विवाह केलहुं, जकर माये बाप के पता नहीं। कियो कहिए देवकी के बेटा, कियो कहिए जसोदा के बेटा, कियो कहिए वसुदेव के बेटा, कियो कहिए नंद के बेटा। हमरो ने पता यो हम चीक कर बेटा। जकर मैये बाप के पता नहीं, तकरा से विवाह कर लो। हाँ तो यो रुक्मणी जी कोनो जवाब नहीं। भगवान कही छथिन, हे रुक्मणी जी, विवाह करै छै तो लोग इहो देखै छै, लड़का के नाम यदि चलै छै तो समाज में केहन लोग लड़का के नाम लै छै। अहाँ किनका से विवाह करै छियै, जकर नाम लइए बड़का बड़का दाढ़ी वाला बाबा, भिखमंगा, जोगी, संत, तकरा कोनो काम धंधा नहीं, बेरोजगार, से भरि दिन झाइल लक माला लक सीताराम 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 करैत रह।
तिनका से हाँ विवाह कर लो तो यो भगवान क्रोधित नहीं भेल भगवान के फिर हे रुक्मिणी लोग विवाह करी छथिन तो लड़का के मुंह कान देखै छथिन गोड़ छै की कारी अहाँ केहन पति बनेलौ जे जन्म रहा तक कारी रहा अजैया सब कालिया नाग का मारला और कारी एहन कालिया से विवाह कर लेलौ एहन करिया से विवाह केलौ काला पति पेलो तैयो रुक्मिणी जी कोनो जवाब नहीं देलखिन भगवान के पंखा अहाँ के छथिन आप भगवान केहन बात कही छथिन हे रुक्मिणी जी भगवान सोचला एतेक बात कह देलिन क्रोध नहीं भेलैन आब कोन बात कहिन जे क्रोध हेतै आब कही छथिन हे रुक्मिणी जी एखनो किछ नहीं बिगड़ल आब भै के बजा लिया हमरा से दूर भ जाओ आबो शिशुपाल से विवाह क लिया ई बात भगवान कहिया कहलखिन जहिया 5टा संतान भ गेल रहे जहिया 5टा संतान भ गेल रहे तहिया भगवान कहलखिन आबो जाओ हमरा लग से दोसर विवाह कर ले आई के टाइम में एहन बात यदि विवाह क के संतान छोड़ू विवाह क के कोनो महिला के कह दे तो शायद कपार फोड़ने नहीं छोड़ते पति के बिना बेलना चल जाए यो बाबा बेलना घर में खूब खाई छै तै लग के घर से कथा में भाग जाय छै तखन रुक्मिणी जी बात सुन के बेहोश हो गए मूर्छित हो गए भगवान हिलेबै छथिन हे रुक्मिणी जी उठू न हम तो हंसी मजाक करै छलौ बचपन से आदत ये ने हमर मजाक करे का हास्य कर रहल छलौ रुक्मिणी जी नहीं उठल भगवान चतुर्भुज रूप धारण केलखिन चतुर्भुज रूप धारण करके 2 हाथ पर भगवान रुक्मिणी जी के उठेलखिन एक हाथ से आप भगवान पंखा हाँक लगलखिन एक हाथ से सिर दबेबै छथिन होश एलै रुक्मिणी जी के तो भगवान के छथिन हे रुक्मिणी जी हम अहाँ से मजाक करै छलहुँ बुरा नहीं मानू रुक्मिणी जी कही छथिन भगवान को माम वैदर्वसूये था जाने तुम मत परायणम त्वदच्च श्रोतु कामेन श्रविल्या अचरित मंगने हे स्वामी जतेक बात अहाँ कहलहुँ कोनो गलत नहीं कहलहुँ सब बात सही कहलहुँ भगवान के एक से आंसू आबि गेलै रुक्मिणी जी कही छथिन स्वामी कानून ने सब अहाँ सत्य बात कहलहुँ भगवान कही छथिन नहीं बुरा मानो रुक्मिणी जी बचपन से थोड़ा विनोदी स्वभाव में
हम रहलो हाँ तेरे किछ अटपटी बात कही देलो, मजाक कर लेलो। रुक्मणी जी भगवान के हाथ जोड़ के कही छथिन, प्रभु अहाँ कहलो हम सुनलो, पत्नी के तक काज छिए सुनने, सुने नहीं धर्म छिए पत्नी के। पति कुमरो से आल चेटा बात सुना दियो, अहाँ कहलो हम सुनलो, और अहाँ जतेक बात कहलो कोनो गलत नहीं कहलो। हमरा अहाँ के मेल कता कत हिता, हमरा अहाँ के मेल कहाँ प्रकृति ए सृष्टि महक हम एकटा अबला नारी, और अहाँ ए प्रकृति के स्वामी, संसार के मालिक, एकटा संसार के मालिक भक ए संसार में अबला के पत्नी बना लेलकी। इ त हमर सौभाग्य है प्रभु। हे प्रभु दूसर बात अहाँ जे अहाँ के माता पिता नहीं, हम किया अहाँ से विवाह केलहुँ, तो संसार में सबहक माता पिता तो अहाँ छिए, सब अहाँ के शरण में जाइए, कहिए माँ तुम पिता तुम मेरे, शरण रहूंगा किसकी। हे प्रभु संसार में सबहक माता अहाँ छिए, पितो अहीं छिए, जगत के पिता चराचर के स्वामी, फिर अहाँ के माता पिता ककरा बने के क्षमता है? वो तो नाटक छिए, प्रेम से किनको अहाँ माँ बना ली, पिता बना ली, सखा बना ली। रुक्मणी जी कही जतिन फेर हे प्रभु तीसर बार अहाँ कहलहुँ जे अहाँ डरपोक छी, अहाँ लोग के डर से समुद्र में रही छी, जय हृदय में अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ई शत्रु वैसी ओई हृदय में अपने ने वास करी छिए। हे प्रभु अपने आत्मा रूपी समुद्र में वास करी छी, अपने आत्मा रूपी समुद्र में वास करी छी। कौन आत्मा के रूपी समुद्र में? जे आत्मा रूपी में अज्ञानता अविद्या अस्मिता राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध छल प्रपंच नहीं, हे प्रभु अहाँ की कहलहुँ हमर नाम लिए भिख मंगा निर्धन जकरा धन नहीं छे। इस संसार में धनी के कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को
धनवंता सो जानिए जाको राम नाम धन हो। एन धन के भी लिखी मीरा जी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी एन धन लिखी। हे प्रभु आँख की कहलो आँख काला काला चीत एते कमाल को दिलिए प्रभु। काला चाहिए तो 16,108 आँख के पत्नी बनल। काला चाहिए तो 16,108 आँख के दीवानगी यहाँ के पत्नी बन गई। कहीं गलती से गोर रहती है क्या हजार होते। कारी चाहिए तो 16,108 गोर रहती तो कते को होते। डबल की तिरपल को ठीक चले। वृंदावन के बेटा कहा यदि नंद लाला होते तुम लली। यदि नंद लाला होती तुम लली गले कट जाते करोड़न की। यदि हे नंदलाल आप बेटी रहती है ना करोड़ों ब्रजवासी के गला कट जाते। कृपा केलो बेटी ने बेटा बन के लो। हे प्रभु कालों शिशुपाल से विवाह जाके कल। शिशुपाल से विवाह करवा कर रही थे तो के पत्र नहीं भेजता। भगवान कल के ई बात सब छोड़ो हंसी मजाक करी चलो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के आप जतेक पत्नी छे सब पत्नी के एक एकटा का बेटी भेलै। सब पत्नी के एक एकटा का बेटी और सब पत्नी के कतेक छे कतेक छे 10टा का बेटा। सब पत्नी के 10-10टा का बेटा तो जोड़ लियो मोबाइल में कते भ गए बेटा। एकदम ठीक कहा पहलू के है श्रोता भेटल। भगवान के एक बड़ा परिवार लेकिन कहियो हंडी बर्तन ने अहाँ सब जना हरबरे ले। अहाँ सब 4-5 आदमी 10 आदमी के परिवार रहे छी उठा पटक शुरू हो जाइया। एक कथा से शिक्षा जीवन में उतार। भगवान के विवाह में भेबे के लाइन मार लड़े। भगवान के पोत बेटो विवाह में लड़े। पोता जो भेलै न अनिरुद्ध पोतो के विवाह में लड़ाई भेलै न। उनको 2टा विवाह एकटा रुक्मी के पोती से और एकटा बानासुर के बेटी से। ओयो में लड़ाई भेल छै। महादेव तक आबि गेल छै। सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित के हे परीक्षित आई भगवान कृष्ण के पोता भोग कृष्ण के पुत्र के उम्र 50 कृष्ण के पुत्र के उम्र 25 वर्ष लेकिन आई कृष्ण लगी 15 बरस के।
किया भगवान जे छै कलातीत छै। राघवेंद्र सरकार 13,000 वर्ष ई भूमि पर राज्य केला। भागवत में वर्णन अवैया 13,000 वर्ष में भी हुनकर 13 वर्ष लगल राम जी के। काल हुनका ऊपर असर नहीं कर सकैया, ओ कलातीत छै। कहियो 16 वर्ष के नहीं भेला। भगवान के नाम यश कीर्ति जखन चारों ओर में फैलेबा लागल, पुरंडक नामक एकटा राजा सोचिए हमहू भगवान रहता तो हमरो यह सहना फैल क्या डुप्लीकेटो भगवान हो छे ने। असली भगवान के लोग बारे में जने नहीं है, डुप्लीकेट भगवान के पीछा पड़ैया। तो कौन कौन पंथ के अपना लिया जीवन में जकर शास्त्र में कतो चर्चा नहीं छे, तई भगवान के पीछा पागल बने। वो अपना तो नरक जेबे करते, संगे संगे अहू कलक ठीक लग। डुप्लीकेट भगवान के चक्कर में नहीं पड़ू, कोनो पंथ के चक्कर में नहीं पड़ू। अपन जे राम कृष्ण छै उनका जीवन में अपनो। प्रोंडक काशी नरेश से पूछलखिन, हे काशी नरेश, द्वारका के कृष्ण जे छै उनकर बहुत यश के गुणगान भ रहल छै। ओ भगवान के भगवान बने के लेल की करब पड़त? काशी नरेश कही छथिन भगवान के लिए चारिटा हाथ हेबाक चाहिए। काशी नरेश कि दूटा हाथ रहे और दूटा लकड़ी के हाथ सेट करवा रखे। मिर्ग और कस्तूरी पीस के शरीर में काला कर रखे। एक के बाद बांसुरी लेके पूरा प्रजा के कही छै अहाँ हमरा भगवान मानू, जे भगवान नहीं मानव उनका फांसी पे चढ़ा दे। बहुत संगे आतताई अन्याय करी छलखिन काशी नरेश। प्रोंडक प्रजा डर के मारे प्रोंडक के भगवान माना लगलखिन, जय जयकार कर लगलखिन। प्रोंडक भगवान की देखिए, प्रोंडक भगवान की देखियो 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 देखियो, डर के मारे प्रोंडक के जय जयकार। तखन प्रोंडक द्वारका नाथ के पत्र दै छथिन, हे कन्हैया अहाँ के की लगैया अहींटा धरती पर भगवान छियै, दोसरो भगवान एहि धरती पर कियो छै तो हम छी।
ऐ चाह में सामर्थ्य हमरा से लड़ू। भगवान के चुनौती दिलखिन, भगवान चुनौती के स्वीकार केला और इलखिन प्रोंडक के पास। प्रोंडक के हुलिया जे देखलखिन भगवान, चंदन बांसुरी भगवान जना भेष, भगवान के हंसी आ गया। स्वरूप धारण के नैया हमर वाला, कर्म केहन अन्याय कुनीति। भगवान कही छथिन जे धर्म से खिलवाड़ करे ओकरा छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन एकरा मस्तक पर हमर तिलक या हमर स्वरूप के धारण के नहीं एकरा बद्ध नहीं करवे, एकर उद्धार करवे। प्रोंडक के भगवान उद्धार केलखिन, मुक्ति देलखिन। बोलिए प्रोंडक मर्दन भगवान की जय। इसके बाद सुखदेव जी कही छथिन, हे परीक्षित, भगवान एक से एक लीला केला है। नारद जी प्रभु के लीला के दर्शन करेला है। नारद जी सोचे छथिन भगवान के 16,108 पत्नी, अब भगवान असगरे केखन कोन पत्नी संगे रही छथि। एक एकटा महल में जाके नारद जी तकी छथिन, जत जाय छथिन तत भगवान मिलै छै। तखन नारद जी के मन अभिमान चूर भेलै। इमहर नारद जी अब के कन्हैया के कहे छथिन, हे कन्हैया, हे गोपाल, पांडव नया राजधानी बनलखिन जकर नाम छे इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ में पांडव राजसु यज्ञ कर चाहे छै, ओहि में अपने के आमंत्रित केला, निमंत्रण दिला। भगवान कहे छथिन, हे देव ऋषि नारद, जब पांडव के कहबन यज्ञ के तैयारी करे ले, ओ यज्ञ में हम जरूर है, जरूर सम्मिलित है। नारद जी चले गए। इमहर किछ दूत सब भगवान कृष्ण सब के पास पत्र भेजलखिन, हे कन्हैया, मगध देश के जे राजा जरासंध, मगध देश के राजा जरासंध 20,000 राजा के बंदी बना के रखने छथिन, और 20,000 राजा के जरासंध नरबलि दे के लिए तैयार छथिन। जरासंध संकल्प लो लेलखिन, अमुक तारीख के अमुक तिथि के 20,000 राजा के हम बलि चढ़ाब। जखन समाज में ये बात पता चल, लोग के सब द्वारका नाथ के पास जाके कहे छथिन, हे द्वारका नाथ, हे कन्हैया,
जरासंध के किच करियो अपने नहीं तई 20,000 राजा के बलि चढ़ा देते। भगवान कई दिन चिंता नहीं करो। प्रभु दूत से कहल जाओ अहाँ सबके कह देवे हम सबके बचोबे के प्रयास करब। भगवान सोची छथिन कौन नाटक को जरासंध के उद्धार करब हम। भगवान इंद्रप्रस्थ में लिखीन भगवान पांडव से कहलखिन अहाँ सब नया राजधानी बनेब चाहे छी, राजसूय जग कर चाहे छी, ये हमरा मालूम है। लेकिन कि अहाँ सब राजा के जीत लेलो कि सब राजा अहाँ के पक्ष में या पांडव कहे छथिन एकटा राजा हमरा पक्ष में नहीं है। मगध सम्राट जरासंध हमरा पक्ष में नहीं है। उनका पास एतेक सेना है, उनका कियो जीत नहीं सके। भगवान कृष्ण कहलखिन ई नीति के बात छिए जे व्यक्ति के द्वारा हजारों निरपराध के कष्ट दिल जैत हुआ, जे लोग के संगे अन्याय करा, जे अधर्म के राह जीवन में अपना लिया, कोई व्यक्ति के मारे में कोनो पाप नहीं लगी छी, कोनो दोष नहीं छी। धोखा से मर दियो। भगवान भीमसेन के पंडित बना देलखिन। अर्जुन भी पंडित के भेष बना लेला और भगवानों पंडित के भेष बनेलखिन। भीम, अर्जुन और कन्हैया तीनों पंडित के वेश धारण करके जरासंध के पास लिखी। जरासंध ब्राह्मण के बहुत सत्कार करै छलखिन। कोन दिन सा जे बेर ब्राह्मण के पूजा करके युद्ध करा गेल रहथिन भगवान से, भगवान युद्ध छोड़ के चल गेल रहे, ते दिन से ब्राह्मण पे भरोसा करा लगला। ब्राह्मण के बड़ा स्वागत सम्मान जरासंध जीवन में करी छलखिन। जरासंध जे देखे छथिन 3टा ब्राह्मण द्वार पर आलिया, तीनों ब्राह्मण के कहे छथिन पधारू ब्राह्मण देव, कतऽ से अपने के आगमन भेले। भगवान कहे छथिन हिमालय से आबि रहल छी, सुनलहुं जे अहाँ बहुत बड़ा दानी छी, तै लऽ कऽ अहाँ पास में एलहुं। जरासंध कहे छथिन हम कोनो दानी नहीं छी महाराज, दानी ते द्वारका नाथ य, कृष्ण नाम सुनने छिए, ओ दानी या ओ बहुत दान करने करे छै। अब भगवान की कहती जे हम ही छी द्वारका नाथ।
भगवान कहे जते हाँ नाम सुनने चाहिए कृष्ण के। अरे ओ है कृष्ण ने जिनका संगे यहाँ लड़े चलो और युद्ध छोड़ के भाग के जरासंध बड़ा प्रसन्न भेलखिन। हाँ हाँ ओ है छलिया जे हमरा डर से युद्धे छोड़ के भाग गेल। भगवान मने मन के जतिन आँख के सामने ओहा क्षेत्र लेकिन पहचान एखन नहीं दे। जरासंध कहलखिन ओ कृष्ण लेकिन पराक्रमी बहुत हिया महाराज। 17 बेर हमरा हरा देल, 18वां बेर पंडित सबकी पूजा क के बैसेलौ, तकर परिणाम रण छोड़ के भाग गेल। तैया से हमरा ब्राह्मण के मन में बड़ा प्रेम होइया, ब्राह्मण के प्रति अनुराग होइया। पंडित जी अहाँ बैसू, हम जे अहाँ धन मंगबे अहाँ के धन देब। हम दोसर के मांगे के से पहने हुनका दो दै छी। अहाँ 3टा ब्राह्मण आयल छी, बाजू अहाँ तीनों के की सेवा को दी, की अपने के दान दी। भगवान मने मने कही छी ई बहुत खुश भ रहल या, ई पहचान नहीं रहल छै। भगवान कृष्ण कहे छथिन की मांगी। भगवान कृष्ण जे हंसलखिन जरासंध कहे छथिन पंडित जी हमरा लगैया अहाँ के कतौ देखने छी, अहाँ के कतौ देखने छी। भगवान कहे छथिन हम पंडित जी महाराज सब जगह जाय छी, देखने आप कत। जरासंध कहलखिन मांगू की चाहिए। भगवान कहे छथिन महाराज यदि हमरा देला चाहिए छी तो पहले संकल्प करू। संकल्प करवा लेलखिन, वचन दिया, वचन रूपी संकल्प भेल हम जे मांगब से अहाँ दे। जखन जरासंध वचन दो देलखिन, ध्यान देवे जरासंध भगवान के वचन देलकैन हे पंडित जी अहाँ जे हमरा से मांगब वो हम देब। भगवान की मंगलखिन, भगवान कहलखिन आप वचन दिलो आप मांगी छी सुनू। युद्धम न देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान कांक्षिणा। महाराज यदि देला चाहे छी तो हम 3टा ब्राह्मण अहाँ द्वार पर आयल छी, 3टा में से 1टा संगे युद्ध करू। 3टा ब्राह्मण में से 1टा संगे युद्ध करू। जरासंध कही छथिन पंडित भव के युद्ध हम राजा छी, अहाँ पंडित के भेष में के छी। जब वचन लऽ कऽ कहै छी युद्ध करे ले, अरे कपटी जल्दी अपन परिचय बताओ। अहाँ तीनों वचन भरवा ले लो,
और युद्ध होंगी छी। भगवान के परिचय बतावी, हम तीनों ब्राह्मण के छी पंडित, ये हमर दाया तरफ जे या हिनकर नाम छिन भीम, भीमसेन छै। बाया तरफ जे खड़ा छै ओ छै पांडव के भाई अर्जुन। और हमरा तो चिंते है नहीं चिन्ह छिए, इनकर मामा के बेटा, अहाँ के पुराना दुश्मन, पुराना शत्रु द्वारकानाथ श्री कृष्ण हम छी। जखने ई बात सुनलखिन जरासंध के जतिन बड़ा चालाक छी अहाँ कृष्ण, एक तब पहने हम हार चुकल रहो, एक के बाद ब्राह्मण के पूजा क गेलौं, अहाँ युद्ध छोड़ के चल गेलौं। अरे पंडित के भेष में कपटी हमरा से लड़े ले लो, जो हम युद्ध नहीं करब, और अहाँ से कृष्ण के युद्ध करब। जे युद्ध छोड़ के रण छोड़ के चल जाए, जे डरपोक हुआ तकरा से हम युद्ध नहीं करी छी। निकल जाओ तो सब। भगवान कहलखिन हम डरपोक छी, हम युद्ध छोड़ के भाग गेलौं। दूटा और छे, अही दूटा में से कोनो एकटा से ले लिया, कहू ककरा से लड़ो। जरासंध कहलखिन हम भीम से लड़ो। हम भीम से लड़ो। भीम सोचला हम मोटगर डटगर छिए, तै लका हमरे से लड़े ले कहला। भीमसेन कहि छथिन कृष्णो के फाइल को देलकै, अर्जुनो फाइल भ गेल, युद्ध में हम पास भेलौं, हमरा से लड़त। अरे हम बड़ा पराक्रमी छी, वीर छी, तै लका हमरा चुनला। कई दिन युद्ध करैत करैत बीत गेल। रात्रि के अर्ध पहर में भीम कृष्ण के पास एलखिन और कहे छथिन ई आदमी ने पहाड़ छी। भीम कहे छी कन्हैया से, हे कन्हैया ई आदमी ने जरासंध पहाड़ छिए, हमारे एक एक नस ढीला भ गेल, एकर पराक्रम के पता नहीं चलल। भगवान कहल के पास ताही के कन्हैया, काने तो हम भीम से लड़ब तो लड़ू। भीम कहे छथिन कन्हैया के कन्हैया हमारा बस के बात नहीं है जे हम लड़ब जरासंध से, युद्ध छोड़ के भाग जाओ, या तो युद्ध अहाँ छोड़ के भागू नहीं तो हम भाग जाए। भगवान कहे छथिन एक बेर रण छोड़ के भगलौं तो सब लग बजैया रण छोड़, अब फिर भागब तो की हैत। कहलखिन एहि बेर आशीर्वाद करै छी दै छी, जाओ जरासंध मर जात। भगवान तिनका चीर के इशारा कलखिन और भीमसेन के द्वारा जरासंध के वध करवा देलखिन। बोलिए जरासंध मर्दन भगवान की। उनकर पुत्र के राजगद्दी पर बिठा देलखिन। बहुत से धन लग कृष्णेला इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ के शुभारंभ भेल। ओई यज्ञ में एक प्रश्न उठल,
यज्ञ में सबसे पहले पूजा किनका हेबाक चाहिए? शिशुपाल के सामने सहदेव की कह दिलखीन प्रथम पूजा के अधिकारी भगवान कृष्ण के मिलना चाहिए। कृष्ण के नाम सुने देरी शिशुपाल 100 गैर पढ़लखिन कृष्ण के, जिनकर मां के पता नहीं वो पहलू पूजा के अधिकारी कदापि नहीं हो सके। 100 गैर सहन केलखिन भगवान। नीति शास्त्र कहिया जखन कियो सिर पर चढ़ जा और सहन करते रहलो तो सहन करे वाला दोषी या। जखन 101 गैर पढ़ देलखिन भगवान सुदर्शन चक्र उठेलखिन और शिशुपाल के उद्धार केलखिन। बोले शिशुपाल मर्दन भगवान की जय। जग कोनो हुए, जग में सबके सहयोग करना चाहिए। अलग अलग समिति बनल, भगवान सबके सब काम बंट देलखिन। जग में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होइया वो है दान के भंडार। भाई घटना जे कैशियर बने छे ओकरा बड़ा टेंशन। दान के भंडार, तो दान करे के भंडार भगवान कृष्ण यज्ञ में सुपलखिन दुर्योधन के और कर्ण के। भगवान सोचला दुर्योधन एकर शत्रु छिए, शत्रु चाहे छे केखनो जे जग ककरो पूरा होए, लेकिन जत हम रहबे ओकर जग तो पूरा हेबे करते। लेकिन भगवान के लीला करा करे। पांडव सोचैया दुर्योधन के दान करे के भंडार भेट गले, नहीं तो सब कुछ हमर लुटा दे, किछ नहीं बचल। दुर्योधन जत 100 रुपया खर्चा होबाक चाहिए तो 1000 रुपया लुटा रहल छथिन, खूब दान कर रहल छथिन। और कर्ण के हाथ में एगो रेखा एहन रहे, एकटा रेखा एहन रहन कर्ण के हाथ में जे ओ अपना हाथ से जतेक देथिन ओतेक बढ़ल जते। जग में दूसर भंडार भोजन भंडार। भोजन के मालिक भीम के बनाल गेल। भीम के किया बनाल गेल? भीम बहुत खाई छलखिन। जे बेसी खाए है वो खुएबो करते ने बेसी। हाँ, लेकिन बारीक सबके देखे थे जखन भोज होइत रहत तो घरबारी तरफ से पर्याप्त सामान रही छे, लेकिन वो करोच में उठेलक पूरा, लेकिन खासे लग 2 चम्मच। हमरा लेल बचत की नहीं लास्ट में कि हम भूखले नहीं रह जाए। तेना भीमसेन के डर है छे, लेकिन ये तो जतेक बटे छथिन ओतेक बढ़ले जाइ छै। भोजन परोसी के द्रौपदी के काज भेटने। पंजाब के संस्कृत में पंचाल से हो कहल जाइए। पंजाब के राजा द्रुपद जे छला, पंचाल नरेश के पुत्री के नाते से हुनकर नाम द्रौपदी राखल गेलैन, पांचाली राखल गेलैन। पंजाब के लोग के श्रद्धा चैन कृष्ण के भक्ति 2 प्रांत में कूट कूट के भरलिया, एकटा पंजाब में और एकटा गुजरात में। द्रौपदी के भोजन परोसे के सेवा मिलने ओई जगह में भगवान सब के सब सेवा दिलखिन। ध्यान देवे माधोपुरवासी, ओई यज्ञ में
भगवान सब के सब सेवा करे ले दिलखीन, लेकिन अपना कौन सेवा लिखी। कृष्ण पदा बने जने, जतेक जग में आगंतुक अबै छला, ओई जग में अबै वाला अतिथि के चरण धोए के काज भगवान कृष्ण स्वयं करी छलखिन। और भोजन केला के बाद कथी बचे छे, कहियो ना कथी बचे छे, भोजन केला के बाद कथी बचे छे, बाजू ने मुंह में लड्डू या पतल पतल पात उठोबै के काज द्वारकानाथ संग लेला, पत्तल उठवे के। सबके पत्तल भगवान उठवे छले। क्या इस दुनिया में कोनो काज के छोटा नहीं समझना चाहिए। सब ओई जग में हल छे, ओई जग में दुर्योधन भी हल छे। पांडव के महल के देखलखिन, उनका दीवार दरवाजा दिखाई दिला, दरवाजा दीवार दिखाई दिलकैन। पानी के आंगन के आवाज हो जले के कारण पानी गिर गए, सिर से लगले। दरवाजा से दुर्योधन टकरा गया। तई पर द्रौपदी हंस दिलखिन। द्रौपदी जे हंसलखिन जे अंधा के बेटा अंधा ही होइया। एकर परिणाम की भेलन द्रौपदी के 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष के अज्ञातवास। बड़ा भारी पांडव के जीवन में संकट लाइन आय, पांडव के राज मिली की परिस्थिति लाइन। कृष्ण शांति दूत बन के खड़ा छे। हे परीक्षित, युद्ध रोके के बहुत प्रयास किलखिन भगवान, लेकिन द्रौपदी के इच्छा रहे युद्ध होए। भीमसेन भी चाहे चले युद्ध हुआ। भगवान दोनों के कह दिलखिन, एक तरफ हम रह, एक तरफ हमर सेना, लेकिन युद्ध में हम शस्त्र ग्रहण नहीं करब, शस्त्र नहीं उठाब। बलराम जी सोचला हेता तो हुआ जी द्वारकानाथ चाहता, हम क्या व्यर्थ के चिंता करी। बहुत दिन बीत गए हमरा मथुरा के ना, हम जय छी मथुरा वृंदावन, सबके हाल खबर ले ले। दो भैया के विचारे ले। द्वे मासो तत्र चावात सिन मधु माधव में विचो। चैत्र और वैशाख कौन छिए? मधु और माधव, कृष्ण और बलराम, ये दोनों महीना के अवकाश लो के दो भैया वृंदावन में रखी। आनंद के परिवार वृंदावन में खूब स्वागत भेलैन। गर्मी छैन। बलदाव भैया जमुना स्नान करेला, जमुना स्नान के लिए नहावे के लिए इलाह। जमुना जल बिल्कुल अंदर रहे। जमुना घर जा लगलखिन। जमुना जी
कि जे देखलखिन जे अंदर जाइया पापी तुम माम अवज्ञाय यत्रान्यसी माया उत। अरे पापनी बलराम जी कही छथिन जमुना जे अंदर जाय छथिन त अरे पापनी हम स्नान करे ला आबै छी, अहाँ उल्लंघन कर रहल छी, हमरा अहाँ अंदर जाय छी, हमर अनादर केलौ, एकर फल अहाँ के जरूर हम देब। तुरंत हल लेलखिन और जमुना के खींचे लगलखिन। सब कहलखिन शाम जमुना कई फुटलखिन, दिव्य रूप में चरण पकड़ लेलखिन, एखनो जमुना सीधा नहीं बही छी। ई बलराम जी की कृपा छै। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम, यस्य कांसेन वित्रता जगति जगत पते। हे महाबाहो, हम अहाँ के पराक्रम नहीं जिन सकलो, हमरा क्षमा करू, शांत भ जाओ, ई कोप के शांत करू। जमुना मैया के बलदो भैया अपन परिचय देखिए। एक के बाद सुखदेव जी कही छथिन, हे परीक्षित, इम्हर बलराम जी ते चल गेल छे वृंदावन। बलराम जी जने छे जे कन्हैया करता सह हेतै। महाभारत के युद्ध भेल, महाभारत के युद्ध बड़ा विचित्र, बिना कारण तो परिवार में युद्ध भेल छेन। कौरव से पांडव द्वेष करै छलै, पांडव आधा राज के मालिक छलखिन, लेकिन पांडव के दिल नहीं चाहिए छलखिन। पांडव जी कृष्ण के चरण रूपी नौका के आश्रय लेला, भगवान के चरण रूपी नौका से पांडव के बेड़ा पार भेलै, पांडव के विजय मिललै, पांडव के हर चीज की प्राप्ति भेलै। एक के बाद हमारे गोविंद गोलोक धाम में गेला। हे परीक्षित, एक के बाद हे परीक्षित, उत्तरा के गर्भ से अहाँ के जन्म भेल। अहाँ एकटा ऋषि के गला में मरल सांप 7 दिन डालने रहो, और ऋषि कुमार समिक ऋषि के पुत्र श्रृंग ऋषि अपने के श्राप देने रहे। तक्षक नाग के दंश से यहाँ के काल मृत्यु है, और आई 7 दिन छी अहाँ के तक्षक नाग डिसरी अहाँ के काल मृत्यु है। पहलुक दिन के कथा के सुखदेव जी आई से जोड़ दिलखिन, ताकि आबो मन एकाग्र हो। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। धन्य भेल पहलुक दिन के कथा से जोड़ दिलखिन। ये अंत के समय आबि गेल, याद करू आई 7वां दिन छी, आई जाब। इससे आगा सुदामा और कृष्ण के पावन चरित्र सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सुने। सुदामा जी
ब्राह्मण वंश में ब्राह्मण कुल में जन्म लेना। उज्जैन में गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़े लिखे। जे विद्यार्थी पढ़े में कमजोर रही छलखिन, अपन पाठ नहीं याद करी छलखिन, गुरु माता हुनका जंगल से लकड़ी आने लगे हैं। सुदामा जी आई जंगल लकड़ी आना जे गेला हा, पैर में कांट चुभ गए। ओए कांट के दर्द से पीड़ा से सुदामा जंगल में व्याकुल छे, खड़ा नहीं भेलै छे। वही रास्ता से वही दिन भगवान द्वारकानाथ वही गुरुकुल में धनुर्विद्या शिक्षा ग्रहण करे लेल जाइ छला। जखन भगवान रास्ता में देखलखिन जंगल में काने के आवाज आबैया, भगवान जाकर देखै छथिन एकटा विप्र। भगवान पूछे कथम रोदसी विप्र का तुम चिंता बलियसी। हे विप्र, हे ब्राह्मण देव, कि आपने कनी छी ए जंगल में किनका ले रही जंगल में केन रहल छी, की चिंता है। सुदामा जी सब बात कहलखिन। सुदामा जी के पैर के कांटा भगवान निकालखिन और भगवान कहे छथिन हे ब्राह्मण, अहाँ के दयाल का स्नेह हमरा बंधन में बंध देने या हम अहाँ संगे मित्रता कर चाहे छी। सुदामा जी कहे छथिन हम एकटा गरीब ब्राह्मण, अहाँ कोनो राजकुमार लगे छी, हमरा संगे मित्रता कोना शोभा दे। भगवान कहे छथिन मित्रता में बड़ा छोटा नहीं देखना चाहिए, दोनों के दिल मिलना चाहिए। ओई जंगल में सुदामा कृष्ण के मित्रता भेलैन, दोनों एला गुरुकुल। आप गुरु जी संगे शिक्षा अर्जित करै छथि। जै दिन सुदामा अपन पाठ बिसर जाइ छथिन, सुदामा के पिटै भगवान हित दिखै छथिन। भगवान सोचै छथिन मित्र मार खेला कर हम पाठ सुना देबै। भगवानों के पाठ याद रहे चलाइन, लेकिन सुनबै नहीं छलखिन जैन बुझ के। इची मित्रता। भगवानों हाथ आना को दै छलखिन, मारू सर। भगवानों के पिटे। एक दिन दोनों आदमी अपन पाठ में सुनलखिन। फिर गुरुजी माता दोनों के जंगल से लकड़ियां नहीं लेकर हलकैन, साथी चन्ना दो दलकैन। भूख लगत तो चन्ना खा ले। सरकार ये चन्ना भी श्रापित या जे की चन्ना खेता वो दरिद्र हो जाता। सुदामा जी जनै छला ये बात। जखन जंगल में लकड़ी तोड़ी ले गेला भगवान और सुदामा, भगवान पेड़ पर चढ़ल छथिन। सुदामा जी सब चन्ना के खा गए। क्या हो द्वारका नाथ के दरिद्र कोना है वह देवे? जगत के मालिक यदि दरिद्र हो जाता तो फिर इस सृष्टि के पालन कोना है? हम दरिद्र हैं तो भगवान
हमर पालन को सकै छै कोनो उपाय क क, लेकिन भगवान यदि दरिद्र भ जेता तो हुनकर के बचे, हुनका के बचते। तै ल क स्वयंवचना केने छै सुदामा जी और कन्हैया दोनों अलग भेला। सुदामा जी सुदामापुरी में अपन कुटिया बना के रही छथिन और कन्हैया द्वारकापुरी में द्वारका के राजा बनला। सुदामा विवाह केलखिन, कन्हैयो विवाह केलखिन, किनको पत्र नहीं दिलखिन। सुदामा के पत्नी सुशीला विवाह के 40 वर्ष बाद स्वप्न देखलखिन, किनकर द्वारका नाथ के। ध्यान देवे, विवाह के 4 दिन बादो ई सुशीला जान सके छलखिन हमर पति के मित्र द्वारका नाथ। आइ काल्हि के लड़की के विवाह होइ छै 5 दिन में पता चल जाय छै हमर पति के फ्रेंड या के दोस्त या। लेकिन सुदामा के पत्नी के 40 वर्ष बाद पता चलन कि सुदामा के क्यों मित्र छिन से किया। ओ चन्ना 40 टा रहे, श्रापित रहे। तैलक 40 वर्ष से पहले स्वप्न नहीं देखलखिन, पहले देख सके छलखिन। 40 वर्ष से पहले स्वप्न ऐ स्वप्न में देखलखिन द्वारका नाथ श्री कृष्ण। सुबह में सुशीला ओ स्वप्न अपना पति के देखलखिन, स्वामी अहा के क्यों मित्र छै द्वारका के राजा। सुदामा जी के आंख से आंसू है। सुशीला बरसों पुरानी चोट में यहां दर्द इन दिलो। अरे द्वारका नाथ हमारे मित्र ने हमारे प्राण अयम ही परमो लाभो उत्तमश्लोक दर्शनम। अरे उनकर दर्शन से परम लाभ प्राप्त हो। लेकिन 40 वर्ष से नहीं देख लो। सुशीला कही छथिन, स्वामी यदि अहाँ के मित्र छी अहाँ जय किया नहीं, किछ दो देता गरीबी दूर हो जाती। सुदामा कही छथिन, सुशीला जुबान पर ही शब्द आने से पहले अहाँ के जी कट के आने गए। सुदामा प्राण अंत को देते थे, जीवन में नहीं मांगल के और नहीं मांगते। सुदामा तो महान विरक्त छे। कृष्णस्य सिद्ध सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी कि मस्तक से तेज छलक रहल छै, प्रसन्न आत्मा छै। सुदामा जी जीवन में एक को भी भिक्षा नहीं मांगने छथिन। किसान जखन खेत में से अन्न काट के अबै छलखिन तो एक एकटा दाना चुन के सुदामा आनै छलखिन, ओइसे अपन परिवार के गुजारा करै छलखिन। ते सुदामा मंगलखिन नहीं, या अपन ब्रह्म वृत्ति कर्म में जतो जे भेट जाए ओइ लक गुजारा केलखिन, ते मंगलखिन नहीं। सुदामा
सुदामा दरिद्र नहीं रहती, गरीब जरूर रहती। दरिद्र ककरा कहल जाय छे? जकरा संतोष नहीं हुआ, जे असंतोष हुआ। सुदामा तो संतोषी ब्राह्मण छे, सुदामा दरिद्र नहीं रहती। सुदामा कहलखिन सुशीला अहाँ हमर मित्र के याद केलौं, मन भेल दर्शन कर जाओ, लेकिन अहाँ की कहलौं मंगी ल जाओ, नहीं जाओ। सुशीला कहलखिन स्वामी अहाँ नहीं मांगब, लेकिन जाओ दर्शन केने आओ। अहाँ दर्शन कलिए स्वामी। सुदामा जी कही छथिन सुशीला दर्शन कोना करब? मित्र के घर, बेटी के घर, ब्राह्मण के घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किछ न किछ लौ के जाना चाहिए। हम कोना के जाब, हमरा पास किछ नहीं है। कही छथिन चिंता नहीं करू, आ तैयार हो जाए के लेल हम किछ व्यवस्था करै छी। सुशीला चैर घर गेला, चैर मुठी तंडुल में कहलखिन या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रा पृथुक तंडुला शैलखंडेन दानवधत्वा भर्ते प्रादुपायनम। सुदामा के पत्नी सुशीला शहर घर में एक एक मुट्ठी तंडुल किया मंगलखिन कि एक घर में 4 मुट्ठी क्यों नहीं देते? एक घर में 4 मुट्ठी चाउर नहीं मिलते हैं। एक बेर सुदामा के पत्नी कह देतथिन तो बोरा में भर भर के पूरा साल के लिए अन्न मिल जाते, लेकिन एक मुट्ठी किया ले, एक एक मुट्ठी का 4 घर से ले। 4 घर में के चाउर 4 रंग के, और 4 घर के चावल सुदामा के गरीबी, सुदामा के परिचय बताते हैं। सुदामा कौन हाल में जी रहल छे, अपना मुख से सुदामा अपन गरीबी नहीं बतेती, वो चावल ही उनकर परिचय देते हैं। सुशीला 20 जगह से फाटल वस्त्र में तंडुल के बेंदलखिन। सुदामा जी विदा भेला घर से, जय के रहे हैं द्वारका चले गेलखिन काशी, प्रयाग रास्ता भटक गेलखिन। घन श्याम तुम्हें मैं ढूंढने जाऊं कहां कहां, अपनी बिरह की याद दिलाए कहां कहां। भूख लगती है प्यास लगती है, भूख लगती है प्यास लगती है, जिंदगी मेरे उदास लगती है। कैसे आऊं द्वार का तेरी, ये आस तो मुझे निराश लगती है। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोहि अखिया प्यासी रे। सुदामा जी तरस रहल छथिन, हे कन्हैया कत छी, कतेक दूर में अहाँ के नगरिया? दूर नगरे बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं
कन्हैया कैसे आओ रे कन्हैया द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। एक कन्हैया कतेक दूर में यहाँ बसल छी, कौन नगर में बसल छी? हे द्वारका नाथ, सुदामा जी जय जखन छलखिन रास्ता में एक नदी छले द्वारका के रास्ता में। ओए नदी में केवट बन के भगवान स्वयं गेलखिन बेस बदल कर और आवाज दी छथिन, भैया काऊ को द्वारका जानो है। कही छथिन सुदामा जी जानो तो है पर पार लगाई दियोगो। कही छथिन हमर काज पारे लगे। सुदामा जी नाव में जाकर बैसल लगलखिन। जखने सुदामा जी नाव में बैसी छथिन तक केवट पूछी छथिन, पॉकेट में कछु धरो है, जेब में किछ होए, ये तन पे न लगता, चल दिए कलकत्ता। जेब में किछ होए छु कि नहीं? सुदामा जी कहे जेब में तो किछ नहीं है। कत चलनो? द्वारका अपना मित्र से मिली के लिए। सुदामा जी के वेश देख के कही छथिन, द्वारका के राजा कृष्ण के अपन मित्र बता रहल छी, अपन वेशभूषा तो देख लिया, अपन वेश नहीं देखे छी और द्वारका के राजा के मित्र बतेबे छी। सुदामा जी कहे छथिन, रे के बाद हमरा लगे तोरा काठ के नौ चलबे चलबे बुधियो काठ सनक भ गेलो। सुन, हमर द्वारका के नाथ वेश नहीं देखे छथिन, केवल मन देने छथिन, निर्मल मन का करछ। हे के बाद आप तोरा नौ में नहीं बेस उतर गए। केवट में रूप में भगवान चैत जबरदस्ती कही छथिन, वैश्य ब्राह्मण देव आशीर्वाद दिया। केवट नदी के पार को दिलखिन। द्वारका नगर जखन पहुंचलखिन, सुदामा जी द्वारपाल से पूछे छथिन जे ई नगर कौन छिए? द्वारपाल कहे छथिन, श्री श्री 1008 श्री
कृष्णचंद्र महाराज के सुंदर द्वारकापुरी छी। द्वारपाल जय छथिन कहे के लिए द्वारकानाथ से, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी